तो students, let us see this question. This is a typical word problem based on LCM SCF concept. Let us see what this question says. It is very hard to decode the question, but if we will draw a diagram, we will understand what's going on in this question. A sweet seller has 422 Kaju Barfi and 150 Badam Barfi. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number. अब देखिए यहाँ पे same number की इंपॉर्टेंस है, and they take up least area की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे of the tray. ठीक है, how many of these can be placed in each stack? How many stacks are formed? तो हमें यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, ये स्टैक वगैरह क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो ये समझ लें कि जो बादाम बर्फी है ना, इस तरीके की ये देखिए इस तरीके की होती है। खाइए आपने बादाम बर्फी, ये इस तरीके ये एक स्टैक है। ऐसे एक दूसरा स्टैक बनाना है, ऐसे ठीक है। ये काजू बर्फी हो गई, बादाम बर्फी हो गई, ठीक है। इनके स्टैक बनाने हैं हमको, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमें बड़ी सी एक ट्रे है, उस ट्रे में हमें रखना है। और कंडीशन क्या दी हुई है कि हर स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ बर्फी यहाँ पे हैं उतनी ही नंबर ऑफ बर्फी इसमें होनी चाहिए, उतनी इसमें होनी चाहिए, उतनी इसमें होनी चाहिए। और लीस्ट एरिया का क्या मतलब है भाई? लीस्ट एरिया का मतलब है कि ये जो आपके स्टैक्स हैं ये बहुत ज्यादा लंबे भी ना हो जाएं और बहुत ज्यादा इधर भी ना बढ़ जाएं। तो हमें एक लीस्ट एरिया भी निकालना है, इंश्योर करना है, और हमको सेम नंबर भी निकालना है। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग जरा यहां देख लेते हैं कि करना क्या पड़ेगा हमको। हमारे पास 420 काजू की बर्फी है और 150 बादाम की बर्फी है, ठीक है। तो इसको अब आप दो स्टैक में लगा सकते हो। 210 बर्फी एक तरफ, 210 बर्फी एक तरफ लगा दिया, और इसमें 75 लगा दिया। लेकिन हुआ क्या, एक गड़बड़ हो गई। यहां पे तो 210 बर्फी यहां तक के आ रही है और यहां पे 75 बर्फी यहीं तक के आ रही है सिर्फ, है ना। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सेम नंबर वाली कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है। तो अब क्या किया जाए, कुछ ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो इसको भी डिवाइड कर ले और इसको भी डिवाइड कर ले। तो वो नंबर क्या करेगा कि मान लो हमने इसको डिवाइड किया किसी नंबर x से, ठीक है, इसको हमने x से डिवाइड कर दिया, ठीक, और वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो क्वोशिएंट कुछ आ गया यहाँ पे, क्वोशिएंट कुछ और यहाँ पे आ गया, ठीक। उतनी तो हमारे पास स्टैक्स बन जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से समझिए, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 420 बर्फियों को और 150 बर्फियों को इस तरह आपको अरेंज करना है कि सेम नंबर ऑफ बर्फी हर स्टैक में आए, सेम नंबर आए। यहां 420 को ऐसा ब्रेक करो, 10 के उसमें ब्रेक कर लो, तो 42 20 42 स्टैक इसके बन जाएंगे। और 10 में ब्रेक करो इसको तो कितने बन जाएंगे, 15 इधर बन जाएंगे, है ना। और सब में 10 बर्फी आ जाएंगी। लेकिन क्या होगा, इधर एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। 42 स्टैक इधर और 15 स्टैक इधर जोड़ो तो 50 कितने बन रहे हैं, ये 57 स्टैक्स बन रहे हैं। स्टैक बहुत ज्यादा बन रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, स्टैक्स को भी मिनिमम रखना है और बर्फी की लेंथ भी हमें सेम रखनी है। अब सेम तो देखो 10 करके देखो तो सेम आ रहा है, लेकिन हमें इससे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो हमें ढूंढना है वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड कर ले और इसको भी डिवाइड कर ले। तो वो नंबर x मान लीजिए जो इसको भी डिवाइड कर ले और इसको भी डिवाइड कर ले। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर ले और सबसे बड़ा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का HCF निकाल लेंगे। 420 का HCF कैसे निकालोगे, 420 को जरा पहले लिखो 42 इंटू 10, अब लिखो इसको 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2, और फिर इसको फाइनली लिख लो तुम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 150 को ले लो, 150 को कैसे लिखोगे, 15 इंटू 10
या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखो इन दोनों नंबर को देखो जरा, इसको देखो और इसको देखो और बताओ कि हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा बन रहा है भाई। हमारे पास एक 2 है कॉमन दोनों में, और एक 3 है कॉमन दोनों में, और एक 5 है कॉमन दोनों में। तो HCF क्या आ गया आपका 30 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 30 बर्फी के स्टैक बनाने हैं इधर और 30 बर्फी के स्टैक बनाने हैं इधर। तो जो नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे वो मिनिमम होंगे और हर एक रो में 30 बर्फी, सब में सेम बर्फी भी आ जाएंगी, है ना। स्टैक को मिनिमाइज करना था तो बर्फी की लेंथ को मैक्सिमाइज करना था, लेकिन बर्फी की लेंथ को सेम भी रखना था। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर ले। ठीक है ना, समझिएगा बात को, इन दोनों को डिवाइड कर ले, ऐसा नंबर ढूंढा हमने। ठीक, तो अब देखते हैं स्टैक कितने बनेंगे। जैसे 420 को हम 30 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 1 टाइम और 4 टाइम्स। ठीक है ना, और जब हम 150 को डिवाइड करें 30 से तो हमें मिल जाएगा 5 टाइम्स। तो इनका सम आ गया 19 स्टैक्स हमें चाहिए। हमें टोटल 19 स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, मतलब 19 ऐसे स्टैक्स बनेंगे। और हर एक स्टैक में कितनी बर्फियां होंगी 30 बर्फियां होंगी हर एक स्टैक में। और कितने स्टैक्स होंगे 19 स्टैक्स होंगे। और ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि स्टैक मिनिमाइज्ड है, लीस्ट एरिया ले रहे हैं और नंबर ऑफ बर्फीज हर एक स्टैक में मैक्सिमम है और कॉमन है। देखो 14 स्टैक इसके और 5 स्टैक इसके, ठीक है ना। दोनों में कॉमन 30 बर्फीज है और नंबर ऑफ स्टैक्स मिनिमम 19 है, 19 से ज्यादा नहीं है और 19 से कम हो भी नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Okay students, this time we have another question, and in this question let's see what we have to do. I am not going to tell you whether we have to find HCF or LCM. We will find it in the due course of the question. When it progresses, we will see. In our school there are 2 sections, A and B of class 10, section A and section B. Section A has 30 students and section B has 28 students. Okay, now what we have to do? Find minimum number of books required in a library so that they can be distributed equally among the students of section A and B. तो अब हमें लाइब्रेरी में बुक्स मंगवानी है और वो बुक्स बच्चों में बांटनी है। बच्चे जब आएंगे पढ़ने लाइब्रेरी में तो वो बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर वो बुक्स क्या होंगी जो इक्वली बट जाएं इनमें और इनमें। ठीक है, तो तुम कह सकते हो कि तुम ये सोच सकते हो कि अगर हम लोग 30 बुक्स ले आए लाइब्रेरी में, 30 बुक्स ला करके रख दें, तो ये जब 30 बच्चे आएंगे तो सबको एक एक बुक हम बांट देंगे। ठीक है, और इधर जब 28 बच्चे आएंगे तो 28 बुक्स बांट देंगे, लेकिन 2 बुक बच जाएंगी, है ना, 2 बुक बच जाएंगी। फिर तो वो केस हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। ऐसा हो कि सेक्शन ए के 30 बच्चे आए तो हर बच्चे को 2-2 बुक मिल जाए और इधर आए तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर कौन सा होगा? तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको ये भी डिवाइड कर ले और ये भी डिवाइड कर ले। तो हमें फाइंड करना है एक ऐसा नंबर x जिसको 30 भी डिवाइड कर दे और 28 भी डिवाइड कर दे। जब ये दोनों नंबर 30 स्टूडेंट्स भी इसको डिवाइड कर लेंगे तो हर बच्चे के पास बुक आ जाएगी, और 28 स्टूडेंट भी इसको डिवाइड कर लेंगे तो हर एक बच्चे के पास बुक आ जाएगी। ठीक है, तो और हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स करना है।
तो अब हमको ये वाला जो फॉर्मेट होता है कि एक बड़ा सा नंबर फाइंड हो जिसको कई सारे छोटे नंबर डिवाइड कर दें, वो क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, वो होता है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे, एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे 30 का और 28 का, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं जरा। 2 से जाएगा 15 मिलेगा, 2 से जाएगा 14 मिलेगा, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 15 का 15, 7 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 3 से जाएगा तो ये मिलेगा हमें 5 और ये मिलेगा 7, फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, है ना। तो एलसीएम जो आएगा आपका वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 35, ऐसे हो जाएगा। तो 4 इंटू 35 कितना हुआ, 70, 140 हो गया। 140 इंटू 3 करो, कितना हो गया, 3, 4 जा 12, 2 1, 3 1 जा 3, 4 0, 420। तो अब आपको आपके पास 420 बुक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल है 30 से भी और ये कंप्लीटली डिविजिबल है 28 से भी। तो अब आपके पास वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आ गई हैं जो आपको लाइब्रेरी में मंगवानी है, और ये नंबर ऑफ बुक्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी इन बच्चों में भी और इन बच्चों में भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम के मेथड से ऐसे करेंगे। तो बाकी के वीडियोस के लिए आप stay tuned for more videos. I will be posting other questions from the exercises, more exercises also. Okay, after this.